यदि सीढ़ियां चढ़ते समय आपके होठ सूखने लगे या मुंह सूखने लगे या हृदय की गति तेज लगने लगे या सांस फूलने लगे या आपको सीढ़ियों पर रुकना पड़ जाए, तभी आपको सोचने की जरूरत है कि आपको कोई समस्या है। यदि सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आपका वजन आपके लिए फिट है, यानी आप ओवरवेट नहीं है। इसलिए जब तक सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ नहीं हो, वजन कम करने की कोशिश मत करो। यदि आपको सीढ़ियां चढ़ते हुए कोई तकलीफ नहीं हो तो समझ लो कि आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है, आपको कोई ब्लॉकेज नहीं है। यदि आपको एक फ्लोर तक सीढ़ी चढ़ना उतरना नॉर्मल है तो आप नॉर्मल हैं। वजन कितना भी रहने दो, बीपी कितना भी रहने दो, शरीर के अनुपात में वजन की पहचान कैसे करें? दुनिया में वजन कम करने की बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है इस समय और हजारों नाम से चल रही है। पहले यूरोप और अमेरिका में थी, अब भारत में भी आ गई है। इनको धंधा करना है, इनको पैसे कमाने हैं, इनको आपके हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। यदि पका वजन ज्यादा है और सीढ़ी चढ़ने में आपको तकलीफ हो रही है तो आप अपना वजन उतना ही कम करो जितना कि आपको सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ नहीं हो। यानी जब आपको सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ बंद हो जाए तो वजन कम करना छोड़ दो, क्योंकि कम वजन वालों की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं जो आपको शुरू हो सकती है। आप ये जान लो कि शरीर को फैट भी चाहिए। कोई नदी पतली दुबली है तो बच्चे और माँ दोनों के लिए खतरा है। मोटी माँ हो तो आराम से बच्चा उनके गर्भ से बाहर आ जाता है, इसलिए बहुत पतला होने की कोशिश मत कीजिए। और जो कैमरे में या पर्दे पर दिखने वाली लड़कियां हैं उनके चक्कर में मत पड़िए, उनको इसके लिए पैसा मिलता है। इनको देखकर जिंदगी डिजाइन मत कीजिए। इन लोगों को तभी तक पैसा मिलता है जब तक वो पतले दुबले हैं। जिस दिन ये लोग ओवरवेट हुए उस दिन ही इंडस्ट्री निकालकर इनको बाहर कर देती है। ये फैशन इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में ही होता है। ये सब फालतू की उपमाएं हैं कि कमर इतनी होनी चाहिए, सीना इतना होना चाहिए, गर्दन इतनी होना चाहिए। ये उपमाएं न तो अकभट ने दी है, न ही चरक जी ने दी है और न ही सुश्रुत ने दी है। कहने का मतलब ये उपमाएं आयुर्वेद में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए स्वास्थ्य की स्थिति जानने के लिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सीढ़ी वाले मापदंड का प्रयोग कर सकते हैं।